गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता। लोग कहते थे रात के बाद कोई वहां से गुजरा तो वापस नहीं आता। रवि, जो शहर से गांव आया था, इन बातों को सिर्फ अफवाह समझता था। एक शाम उसने देखा पीपल के नीचे एक सफेद परछाई हिल रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पत्ते खुद हिल रहे थे। अचानक किसी ने धीमी आवाज में कहा, रवि। उसका खून जम गया। रवि ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर उसके पैर खुद ब खुद पीपल की तरफ बढ़ने लगे। गांव के बूढ़े ने चिल्लाया था, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, पर रवि रुक नहीं पाया। पेड़ के तने पर लाल सिंदूर, पुराने निशान और एक टूटा हुआ घुंघरू बंधा था। तभी हवा तेज हुई और रवि ने देखा पीपल के तने से एक चेहरा निकल रहा था, बिना आंखों का। वह चेहरा धीरे धीरे पूरी आत्मा में बदल गया। सफेद कपड़े, उलझे बाल और गले में रस्सी का निशान। उसने कहा, मैं यहीं रहती हूं 50 सालों से। रवि को पता चला यह भूत शांति का था, जिसे इसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और जो भी उस पेड़ के पास आता, उसकी कहानी कभी पूरी नहीं होती। शांति की आत्मा ने रवि की आंखों में देखा, जो सच जानने की कोशिश करेगा वो यहीं बंध जाएगा, उसने कहा। अचानक पीपल के चारों तरफ हड्डियों जैसे हाथ जमीन से निकल आए। रवि किसी तरह भागकर घर पहुंचा, पर उस रात उसके कान में वही आवाज गूंजती रही, कल रात फिर मिलेंगे। रवि ने गांव के सबसे पुराने घर में रहने वाली दादी अम्मा से सच पूछा। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया शांति को झूठे इल्जाम में फांसी दी गई थी। उस रात के बाद से हर अमावस्या को कोई न कोई गायब हो जाता और रवि ने नोटिस किया, आज अमावस्या थी। रात 12 बजे रवि का दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जल रहा था। शांति की आवाज आई, अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे मेरी जगह लेनी होगी। रवि का शरीर सुन्न हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, घर के सारे शीशे में सिर्फ पीपल का साया दिख रहा था। रवि को लगा उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। पीपल की जड़ों से काले धागे जैसे उसके पैरों को जकड़ रहे थे। शांति बोली, इस पेड़ से जो बंधा वो जिंदा होके भी मरा होता है। रवि चिल्लाया, पर आवाज गले में ही घुट गई। रवि को याद आया, गांव के सब लोग रात को खिड़कियों पे नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं। सच यह था, गांव वाले हर 10 साल में एक बलिदान देते थे ताकि शांति का गुस्सा शांत रहे। इस बार बलिदान के लिए रवि चुना गया था। पीपल के नीचे रवि ने देखा हम जैसे और लोग जिनके चेहरे अधूरे थे। वे सब मुस्कुराकर बोले, अब तू भी हम जैसा बनेगा। रवि समझ गया ये सब पहले के शिकार थे। दादी अम्मा भागते हुए आई, हाथ में पुरानी पोथी। उन्होंने मंत्र पा, पर अचानक हवा रुक गई। शांति हंस पई। मंत्र तब काम करता है जब सच का साथ दिया हो। पोथी जलकर राख हो गई। शांति ने रवि के कान के पास आकर कहा, या तो तू मरेगा या पूरा गांव। रवि के सामने गांव के लोगों के चेहरे घूमने लगे, जिन्होंने उसे कभी सच नहीं बताया। उसने पहली बार गुस्से में कहा, अगर तू निर्दोष थी तो सिर्फ बदला क्यों। शांति की मुस्कान अचानक गायब हो गई। शांति चीखी। पीपल का पेड़ कांपने लगा। उसने सच बताया, वह निर्दोष नहीं थी। उसने ही अपने पति और गांव के 6 लोगों को मारा था। फांसी से पहले उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और सबको यहीं बांध कर दूंगी। रवि का शरीर ठंड से भर गया। पेड़ की जड़ों से खून टपकने लगा। शांति बोली, यह पेड़ मेरी ताकत नहीं, मेरी जेल है। पीपल को हर कुछ साल में इंसानी जान चाहिए थी। अगर बलि न मिले तो पेड़ खुद पूरा गांव खा जाता, और आज पेड़ भूखा था। पीपल की जड़ों ने रवि को पूरी तरह से बांध लिया। गांव वाले डर के मारे दूर खड़े थे। दादी अम्मा रो पड़ी, हर बार हम किसी और को दे देते हैं। रवि समझ गया, यह सिर्फ शांति नहीं, गांव का पाप था जो पेड़ को जिंदा रखे हुए था। रवि ने आंखें बंद की और जोर से बोला, अगर बलि चाहिए तो मुझे नहीं, सच को लो। उसने गांव के सारे जुर्म चिल्लाकर बोल दिए, झूठी फांसी, पुराने तल,
छुपाए गए लाश। अचानक पीपल की जड़ों में आग लग गई। शांति चीखने लगी क्योंकि सच उसकी ताकत तोड़ रहा था। पीपल का पेड़ जोर से टूटा, जमीन फट गई। शांति की आत्मा हवा में घुलने लगी। जाते जाते उसने कहा, मैं जा रही हूं, पर याद रखना, पाप का साया कभी नहीं जाता। सुबह हुई तो पेड़ की जगह सिर्फ राख थी। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। रवि शहर वापस चला गया। महीने बाद एक दिन उसके घर के बाहर एक नया पीपल का पौधा उगाया। रात को पत्ते हिले और हवा में एक पहचानी आवाज आई। कहानी खत्म नहीं हुई। रात के 3 बजे रवि ने शहर में अपने कमरे की खिड़की खुली हुई पाई। बाहर पीपल का पत्ता पड़ा था, जबकि शहर में कहीं पीपल था ही नहीं। अचानक उसके फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। उठाते ही वही आवाज, तूने पेड़ जलाया पर जड़ नहीं काटी। रवि के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। उसके कमरे के बीच से पीपल की जड़ निकल आई और धीरे धीरे पूरा कमरा जंगल बन गया। दीवारों पर गांव के सब लोगों के चेहरे उभर आए। सब चीख रहे थे। शांति सामने आई, पर अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सिर्फ गांव नहीं, जहां जहां पीपल होगा, मैं वहां रहूंगी। सुबह रवि का कमरा खाली था। सिर्फ जमीन के बीच एक नया पीपल का पौधा उग रहा था और पत्तों से टपकता खून बता रहा था, अब भूत पेड़ में नहीं, पेड़ ही भूत बन चुका है।